अदालत ने कहा कि खुदा न खास्ता अगर इमरान रियाज की को नुकसान कोई हो गया, जान को कोई नुकसान हुआ, तो जो है ना अदालत फिर दूर तक जाएगी, अदालत फिर सारे मामला को देखेगी। लग यही रहा है कि मामला इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इमरान रियाज दस्तयाब होंगे। नहीं, अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई तो फिर जिम्मेदार तो आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल होगी, ये ऐसा मामला नहीं है, खाली छोड़ने वाला मामला नहीं है। ये अरशद शरीफ का केस नहीं है, ये इमरान रियाज का केस है और पाकिस्तान के अंदर है। वो तो बचत होगी ना कि वो केस पाकिस्तान से बाहर चला गया, ये तो पाकिस्तान के अंदर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद बढ़िया सजा होगी। नाज़रीन, मैं हूं अली तल्ला चौधरी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं और मेरे साथ मोहम्मद अज़र सदीक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज इमरान खान साहब की केस की जो है वो जिरा की और बाकी तफसील जो है उनसे पूछते हैं कि ये कार्रवाई कब तक चलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस वक्त आप मज़ीद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सर। असल में आज काम का प्रेशर बहुत था। जी सर। आपको पता है निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकती। बिल्कुल सर। एक उस केस की समाअत हुई, उसमें अदालत ने नोटिस ले लिया है और उसमें अदालत ने मुझसे पूछा आर्टिकल 133 के तहत कि कौन होगा वज़ीर आला, तो वो बताया कि वो वज़ीर आला परवेज़ लाई होंगे और वही वजारत आला काम चलेंगे। निगरान हुकूमत जो है ना, ये 90 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकती है और आपको वापस जाना पड़ेगा पुरानी पोजीशन पे। अच्छा सर, तो ये पहले हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है, एक दफ़ा रिवाइवल हुआ? हाँ, ये अब क्वेश्चन पहले इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस और फर्स्ट इम्प्रेशन आप कह दें आप, और बुनियादी तौर पर यही तो बात है कि 90 दिन इलेक्शन इस तरह डिले भी नहीं हो सकते जिस तरह आप मजाक बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो अब ये तो नहीं है ना कि 90 दिन से ज्यादा पूरी आप इलेक्शन ही ना कराएं और कहें निगरान हुकूमत चलती रहे, ये आइन में ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी बुनियाद को सामने 90 दिन पूरे हो गए हैं, इलेक्शन ये कराना नहीं चाहते, जब इलेक्शन कराने होंगे तब निगरान हुकूमत आ जाएगी। अब तो हुकूमत आएगी चाहे परवेज लाएगी। अच्छा सर, एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने ये इतनी तगड़ी पिटीशन दायर की और इतने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए, तो क्या आपके साथ फिर वैसे दोबारा नहीं कर सकते? खुदा ना खासा अल्लाह करके ऐसा ना हो जिस तरह पहले आपके घर के अंदर पेट्रोल बम फेंके गए आपको डराने के लिए, तो क्या दोबारा ऐसा करेंगे आपके साथ? अच्छा, एक और बात बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है एक और केस की। जी जी। और वो केस है मेरा अंदराज मुकदमा का कि एक मुकदमे के ऊपर, एक FIR के ऊपर दूसरी। तो वहाँ अदालत को आर्यन नीलम साहब के पास मुनीर अमन भट्टी साहब ने बहस करते हुए यही बताया है कि FIR जो है वो जो मैंने दरखास्त दी है, और ये दरखास्त यही थी कि मैंने नॉमिनेट किया हुआ है परवेज शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और मोहसिन नकवी को। तो वो FIR एक पुलिस इंस्पेक्टर ने दर्ज कर दी है, तो मैं तो उसके पीछे भी पड़ा हूँ कि पर्चा वो मेरा दर्ज होना है, जो मैंने दरखास्त दी है उस पर होना है। उस पर जस्टिस आली ने सुनने से माजरत कर ली, मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। तो फिर वहाँ पे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे सर। आप तो फिर आपको पता है ये मामला तो इसी तरह ही चलेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सर, इमरान खान रियाज के हवाले से आज फिर IG साहब ने 72 घंटे का वक्त मांग लिया है, तो ये सर कब तक टाइम मांगते रहेंगे और हम कब तक महरूम रहेंगे उनको देखने से? देखिए, वजह ये है कि अदालत तो बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अब हुकूमत वक्त तैयार नहीं है, आपका IG तैयार नहीं है, वो इधर आएँ बाएँ शाएँ इधर से उधर की बातें ले जा रहा है। सबूत हमने इसीलिए अपना CCTV फुटेज की सबूत जो है अदालत के सामने लास्ट टाइम भी रख दिए थे, अब भी सामने आ गया कि घर जिन्होंने छापा मारा वो पुलिस के लोग थे। IG कहता रहा कि वो हमारी कोई और फोर्स है, पता नहीं कौन सी और फोर्स है, और जो सियालकोट से उठाया उनमें भी वही लोग थे, वो यहाँ से लेने के लिए आए थे। जी जी। तो अब जो मामला जो है ना, अब इसलिए मौका दिया है कि आप पता कर लें सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह या सेक्रेटरी इंटीरियर जो वफाकी हुकूमत को सामने रखते हुए, क्योंकि टाइम मांगा है IG ने, तो उनको इस एंगल से देखना दिया जाए। आइंदा समाअत 25 मई तक मुलतवी हो गई है, पर अदालत ने कहा कि खुदा न खास्ता अगर इमरान रियाज की को नुकसान कोई हो गया, जान को कोई नुकसान हुआ, तो जो है ना अदालत फिर दूर तक जाएगी, अदालत फिर सारे मामला को देखेगी। लग यही रहा है कि मामला इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इमरान रियाज दस्तयाब होंगे। नहीं, अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खासा ऐसी बात हुई तो फिर जिम्मेदार तो आपके सामने मौजूद है। तो सर फिर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो क्या इन लोगों को फिर सजा होगी जिस तरह आम पाकिस्तानियों को होती है? बिल्कुल होगी, ये ऐसा मामला नहीं है, खाली छोड़ने वाला मामला नहीं है। ये अरशद शरीफ का केस नहीं है, ये इमरान रियाज का केस है और पाकिस्तान के अंदर है। वो तो बचत होगी ना कि वो केस पाकिस्तान से बाहर चला गया, ये तो पाकिस्तान के अंदर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद बढ़िया सजा होगी। इंशाल्लाह। नाज़रीन, देखा कैसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स पेश किए और पुराने दलाइल को भी सामने लाए, और हुकूमत जो निगरान हुकूमत है जिसको इस वक्त घर चला जाना चाहिए
उसकी अल्टरनेट कौन सी हुकूमत आ सकती है, वो जो पहले हुकूमत थी। बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और ये हमारे आइन की बहाली के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेगा ये केस। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।